हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्विक न्यूज़ एनालिसिस में। इसमें हम 10 मिनट्स में डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आज डेट है 1 नवंबर 2021। इसमें हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है कल अनाउंस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स एट COP26 इन ग्लासगो। जो ग्लासगो में COP26 हो रहा है उसी में जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स स्कीम को। तो ये जो प्रोग्राम होगा बेसिकली ये स्मॉल आइलैंड स्टेट्स के लिए होगा और ये पार्ट होगा CDRI का, यानी कोalition फॉर डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होगा। ये भी एक इंडियन इनिशिएटिव है जिसको 2019 में लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा UN जनरल असेंबली में। तो जो IRIS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट इसका जो बेसिकली एम होगा, इसका जो मेन मकसद होगा वो जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो स्मॉल आइलैंड स्टेट्स में, उसको बचाना है क्लाइमेट चेंज के द्वारा इंड्यूस किए जाने वाले जो डिज़ास्टर्स है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो डिज़ास्टर्स हो रही हैं उससे बचाना है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को स्मॉल आइलैंड्स में। नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रोजेक्ट 15B है। प्रोजेक्ट 15B तो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL, ठीक है, MDL ने डिलीवर कर दिया है पहला शिप जो प्रोजेक्ट 15B के अंडर में डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, पहला डिस्ट्रॉयर शिप जो 15B के अंडर में डेवलप किया जा रहा है उसको जो है नेवी को सौंप दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिस्ट्रॉयर क्या होता है। तो जो फ्लीट होता है शिप्स का, ठीक है, उसका डिफेंस करने के लिए डिस्ट्रॉयर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रॉयर जो है बहुत फास्ट मूव करने वाली होती है, मैन्यूवरेबल एंड लॉन्ग एंड्योरेंस वारशिप होती है जिसको बेसिकली वो एस्कोर्ट करती है जो लार्ज वेसल्स को उसको एस्कोर्ट करती है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट 15B या P15B जिसको ब्रावो क्लास आपका डिस्ट्रॉयर कहा जाता है या विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। ठीक है, इसके अंडर में 4 डिस्ट्रॉयर को डेवलप किया जाना है जिसका नाम होगा विशाखापट्टनम, आपका मर्मगांव, इम्फॉल और सूरत। ठीक है, तो विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर के अंडर में 4 शिप डेवलप की जाने वाली है, डिस्ट्रॉयर शिप। ये विशाखापट्टनम, मर्मगांव, इम्फॉल और सूरत। प्रोजेक्ट 15 इसको डिज़ाइन करने वाला कौन है? ये डिज़ाइन करने वाला है डायरेक्टरेट फॉर नेवल डिज़ाइन और ये बिल्ड कौन करेगा? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो मुंबई में स्थित है। इट आर्म्ड विथ सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, ये सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल से आर्म्ड होगा और बराक 8 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल कैपेबल ऑफ अंडरटेकिंग, हर तरह की ये जो है मैरीटाइम वॉरफेयर के लिए कैपेबल है। नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेयरी सहकार स्कीम। अमित शाह ने जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम और कोऑपरेशन के जो मिनिस्टर हैं इन्होंने लॉन्च किया है डेयरी सहकार स्कीम। तो डेयरी सहकार स्कीम में ये 5,000 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। बेसिकली इसके अंडर में, डेयरी सहकार स्कीम के अंडर में फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा NCDC के द्वारा एलिजिबल कोऑपरेटिव्स को। किस लिए? ये जो है बोवाइन डेवलपमेंट के लिए, आपका बोवाइन डेवलपमेंट के लिए होगा, मिल्क प्रोक्यूरमेंट के लिए होगा और मिल्क प्रोसेसिंग के लिए और क्वालिटी एश्योरेंस के लिए जो है बेसिकली दिया जाएगा, फाइनेंशियल हेल्प दिया जाएगा। किसके द्वारा? NCDC के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर। सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर ये कहाँ आपका क्या नाम है स्थापित किया जा रहा है? ये लबासना में। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे IAS IFS IPS सबकी ट्रेनिंग होती है। तो लबासना में जो है सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर को इस्टेब्लिश किया जा रहा है। इसका मकसद क्या होगा? द सेंटर एम्स टू ले द फाउंडेशन कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर फ्यूचर जनरेशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो फ्यूचर जनरेशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स हैं उनमें जो है कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, तो उसके लिए जो है ये सेंटर डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, फिट इंडिया प्लॉग रन। ठीक है, तो फिट इंडिया प्लॉग रन ये आपका ऑर्गेनाइज किया गया है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। प्लॉगिंग क्या होता है? बेसिकली ये यूनिक एक्टिविटी ऑफ कंबाइंड फिटनेस एंड क्लीनलीनेस। ठीक है, तो इसमें जॉगिंग भी करते हैं और साथ में कूड़ा वगैरह जो लिटर होता है उसको कलेक्ट भी करता है। ठीक है, तो जॉगिंग प्लस कलेक्टिंग लिटर इसको बोलते हैं प्लॉगिंग। जॉगिंग करते हैं साथ में कूड़ा करकट वगैरह कलेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं प्लॉगिंग।
नेक्स्ट टॉपिक है टोबैको यूसेज। तो टोबैको यूसेज जो है इंडिया में देखिए यहाँ पे एक न्यूज़ है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट NCPCR ने अपील किया है सेंटर से, ठीक है, कि जो 2021 से जो नीचे के जो यूथ हैं, बिलो 21 के जो यूथ हैं, उनको बेचा ना जाए टोबैको, ठीक है। तो बेसिकली 18 से 21 एज बढ़ाना, लीगल एज सेल ऑफ टोबैको के लिए बढ़ाना 18 से 21 करना। तो इससे NCPCR का कहना है कि द बैनिंग कि एज बढ़ाने से और बैन करने से सेल ऑफ लूज सिंगल स्टिक ऑफ सिगरेट्स बाय अमेंडिंग कॉट पार्ट 2003 and cigarettes and other tobacco products acts are crucial to protect youth from tobacco as it has potential to reduce tobacco use initiation and progression in regular smoking, ठीक है। तो अगर NCPCR का कहना है कि अगर इसको 18 से 21 साल बढ़ा दिया जाता है एज, ठीक है, जो सेल टोबैको का सेल और जो सिगरेट वगैरह का जो बैन करना, अगर इसको अगर 18 से 21 अगर कर दिया जाता है तो इससे टोबैको कंजम्पशन में कमी आएगी। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट डाटा है कि इंडिया में जो कैंसर से बेसिकली होते हैं, तो कैंसर में 27% ऑफ ऑल कैंसर्स इन इंडिया आर लिंक्ड विथ टोबैको, ठीक है। टोबैको कंजम्पशन से ये जो है आपका ऑलमोस्ट 27% ऑफ ऑल कैंसर्स रिलेटेड है, ठीक है। अब इसमें मैप वर्क में हम देखते हैं तो ये इटली है, इटली में रोम में हो रहा है आपका G20 समिट हो रहा है, ठीक है। यहीं पे वेटिकन सिटी है, और ये इटली देखिए, इटली जो है ये टेरेनियन सी और एड्रियाटिक सी के बीच में है, ठीक है। टेरेनियन सी और एड्रियाटिक सी के बीच में है, और उसके आप लगा सकते हैं नीचे में है आयोनियन सी, ठीक है। और ये सब मेडिटेरेनियन का पार्ट है। थैंक यू। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।